विश्वदे महानुभाव। मंत्र के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि वाणी के साथ जुड़ करके ही समाज और परिवार है, और मेरे पास वाणी का दुरुपयोग है तो समाज और परिवार का कल्याण नहीं है, पद का दुरुपयोग चल रहा है। अहं रुद्रेभीर वसुभेश्चराम्यहं मादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो वा विभर्म्यमिन्द्राग्नि अश्विनो वा। कहा कि भाई मैं वाणी किसके साथ? रुद्र के साथ, वसु के साथ। मेरी वाणी रुलाने के लिए भी तैयार है और बसाने के लिए भी तैयार है। वाणी के द्वारा परिवार का बसावट भी है, वाणी के द्वारा समाज का बसावट भी है, और वाणी के द्वारा समाज का सत्यानाश भी है। इसलिए आज समाजों में लाठी डंडा दिखाई पड़ता है। आपस में मंत्री बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए लोग लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे हैं। हर समाज में आज केस है, मुकदमा है, लड़ाई है, झगड़ा है। परिणाम महर्षि दयानंद जिस उद्देश्य से समाज की स्थापना किए थे, आज उद्देश्य निरर्थक हो रहा है। वह मकान ईंट का बना रह गया, पत्थर का रह गया, कंकर का रह गया, उसके अंदर मानवता नहीं दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर विद्वानों का अभाव है, और जो भी विद्वान बनकर, उपदेशक बनकर, पुरोहित बनकर जिस समाज में जा रहे हैं, आज न कल उनकी पिटाई हो रही है, आज न कल उनका अपमान हो रहा है, ये दिखाई पड़ रही है। इसलिए कि उसके अंदर वाणी में रुद्रता पैदा हो गई, बसावट की बात समाप्त हो रही है। चैत बैसाख जैसा आषाढ़ जो 12 महीने हैं, ये मृत्यु की ओर हमें ले जा रहे हैं, ये उत्कृष्टता की ओर हमें को ले जाना चाहते हैं, ये हमारे जीवन को बढ़िया बनाना चाहते हैं। विश्वदेव ही पूरे विश्व में विंशति विश्वा देव दिव्यति देवा। देवताओं से जुड़ करके हम आगे बढ़ सकते थे, विश्व से जुड़ करके आगे बढ़ सकते थे। एक तरफ हम कर्णवंतो विश्व मार्यम की घोषणा कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने परिवार का निर्माण नहीं कर पा रहे, व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पा रहे। एक तरफ हम ढोंग और आडंबर की बात कहते थे कि हम ढोंग को दूर करेंगे, आडंबर को दूर करेंगे, लेकिन समाज के द्वारा आडंबर और ढोंग बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में समाज का निर्माण करना सरल सहज नहीं है। इसलिए हमें अपने आप पर चिंतन करना होगा, वेद मंत्रों पर चिंतन करना होगा, और इस वेद प्रचार के ढोंग आडंबर को हटाना होगा। और ये तभी होगा जब हम आत्मीयता से इसको स्वीकार करेंगे। ये तभी होगा जब ग्राम ग्राम में सारे लोग जागरूक होंगे और मानव मात्र के कल्याण की बात होगी, भेदभाव का दुराव दूर किया जाएगा, तब विश्व के अंदर दिव्यता की बात आएगी। इसलिए वाणी है, और इस वाणी का दुरुपयोग आप कर लीजिए, हम कर लें। समाज को आप नहीं बचा पा रहे हैं, न हम बचा पा रहे हैं। चिंतन मनन करके हर व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन जी रहा है, सामाजिक जीवन कमजोर पड़ रहा है, और व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति मुरझा करके जी रहा है। उसके मुरझापन में कहीं न कहीं दुराव है, कहीं न कहीं आत्मिक चिंतन है। अतः जितने भी सज्जन पुरुष व्यक्ति हैं जो सामाजिक काम करना चाहते थे, आज समाज के दुराव को देख करके, समाज के अंदर विचलन की व्यवस्था देख करके, और वैसे लोग जो वेद आदि शास्त्रों से कोसों दूर हैं, केवल ढोल ढाल मदिरा बजा करके समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस समाज के संगठन में जिन मादक द्रव्यों के सेवन का विरोध है, उसी समाज में मादक द्रव्यों का सेवन चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में वाणी अपने आप में जागरूक होगी, और वाणी के द्वारा कहा कि भाई हम आगे बढ़ेंगे तो अहम मित्रा वरुणो भा, वही वाणी मित्रा और वही वाणी वरुण, उभा दोनों। माति मित्रम, हमें माप तौल करने की जरूरी है, चिंतन मनन करने की जरूरी है, और एक दूसरे के ऊपर कुठाराघात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस ढोंग से, जिस आडंबर से हमें बचाया गया था वेद मंत्रों के द्वारा, महर्षि के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, आज हम ढोंग आडंबर में ही विश्वास करते हैं। परिणाम न हम परिवार को बना पाए, न व्यक्ति को बना पाए, और संगठन धराशायी है। इसके अंदर अच्छे लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, और उनके पास न पावर है न शक्ति है, और जिनके पास में पावर शक्ति है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए वरुण उभा, वरण करने की चीज़ें, जो चयनित करने की चीज़ें, जो न्यायमूलक चीज़ें थी, उन चीज़ों से हम दूर हैं। अतः समाज का आधार पाणिनि व्याकरण है, और पाणिनि व्याकरण का दुराव, पाणिनि व्याकरण का अपमान हो रहा है।
पाणिनि व्याकरण के आधार पर ना कोई परिवार का निर्माण करना चाह रहा है, ना कोई समाज का निर्माण करना चाह रहा है, ना कोई पाणिनि व्याकरण के प्रचार में रुचि ले रहा है, जबकि पाणिनि व्याकरण के आधार पर ही दर्शन वेद वेदांग को पढ़ने का आदेश ऋषियों ने दिया था। कहा कि विभर्मी, ये वाणी सब जगह घूम रही है और यही वाणी, व्याकरण की वाणी सबको समझाना चाह रही है कि तुम मेरी वाणी का दुरुपयोग कर रहे हो। अहम इंद्राग्नि, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ। इंदते इंद्र, इधि धातु से रक प्रत्यय लगकर इंद्र शब्द बनता है। इंदते, मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही तेजस्विता हूँ। और मेरी वाणी को यदि तुम समझना चाहते हो तो पाणिनि जी के आधार पर समझना होगा, पतंजलि के आधार पर समझना होगा। और हम अपने जीवन में 3 मुनि को ध्यान रखेंगे, और ये 3 मुनि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनियों ने जो पिछले सभी मुनियों के आधार पर जो व्याकरण की विधा से वेद तक पहुंचने की बातें कही गई थी, व्याकरण की विधा से दर्शन तक पहुंचने की बातें कही गई थी, उसका हम दुरुपयोग करके और अपने आप को अनजान बन करके और महर्षि दयानंद के नाम लेकर के और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों का धज्जियां उड़ाने वाले लोग, याद रखिए ये वाणी हमें और आपको बकसने नहीं जा रही है। हम जिस वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं वह वाणी सबसे पहले हमारे घर में प्रहार कर रही है। और अश्विन उभा अश्नोति व्यापनोति अश्विन, हम और आप कहीं भी हैं तो दाम्पत्य जीवन में हैं, और दाम्पत्य जीवन में जिन मंत्रों के द्वारा विवाह संस्कार में जिन मंत्रों की बातें कही गई है उसमें हम चित्तम और चित्ती पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने चित्त को और चित्ती को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आकूत को और आकूति को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने प्रयोजन से हम दूर जा रहे हैं। परिणाम, जब समाज का 10 आदमी दूर जा रहा है तो 2-4 व्यक्ति के उस पर जुड़ने से कहीं ना कहीं क्लेश की बात आएगी, क्योंकि 5 आदमी सही दिशा में जा रहा है और हजारों आदमी गलत दिशा में जा रहा है। ऐसे परिणाम में समाज का सुधार संभव नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हमें वेदों के मार्ग पर आना होगा, व्याकरण के मार्ग पर आना होगा, दर्शन के मार्ग पर आना होगा, और ये वाणी का सदुपयोग करना होगा। और पद पाकर, धन पाकर, बल पाकर जो अहंकार की भावना में हम समाज के संगठन को नष्ट कर रहे हैं, गलत लोगों का प्रवेश कर रहे हैं, आए दिनों केवल केस और मुकदमा से जुड़ रहे हैं, ये समाज का निर्माण नहीं है, ये समाज का दुराव है। आत्मिक उन्नति नहीं है, गुरुकुलीय प्रणाली नहीं है, आयुर्वेदीय व्यवस्था नहीं है, यदि योग दर्शन की व्यवस्था से चित्त की शुद्धि नहीं है और आयुर्वेद की व्यवस्था से शारीरिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और व्याकरण का, गुरुकुलीय प्रणाली का हम केवल उपेक्षा करते हुए, और वह प्रणाली जो प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। याद रखिए, यही वाणी हमें और आपको मारेगी, और यही वाणी हमारे अश्विन को, दाम्पत्य जीवन को सही दिशा में नहीं रहने देगी, और हम आप इससे तिलमिलाएंगे और परेशान होंगे। इसलिए वाणी का दुरुपयोग, और वाणी में साफ शब्द है वान, और इस वान पर विचार करें तो ई प्रत्यय लखर वाणी शब्द सिद्ध है, जो शब्दार्थ है, यानी कि शब्द और अर्थ को समझाने की शक्ति वाणी में है। और वाणी में व्याकरण नहीं है, वाणी में दर्शन नहीं है, दृश्यते अस्मिन्नेव दर्शनम, तो निश्चित रूप से ये दर्शन न हो करके कुदर्शन होगा, जहाँ पर हम आडंबर तो करेंगे, ढोंग तो करेंगे, ढोंग का खंडन तो करेंगे, पाखंड का खंडन तो करेंगे, लेकिन खंडन करने वाले स्वयं पाखंड में फंसे रहेंगे। परिणाम प्रचार, परिणाम संगठन सब धराशायी होता चला जाएगा, और ये पद का लालच, वाणी का दुरुपयोग आज न कल हमें मारने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए हम यदि समाज को नहीं समझ पा रहे, परिवार को नहीं समझ पा रहे, महर्षि दयानंद को नहीं समझ रहे, वेद शास्त्रों को नहीं समझ रहे, तो हमें समझने की आवश्यकता है और अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। परिणाम, हम समाज को आगे लेकर के चल सकते हैं। धन्यवाद।